हेलो एवरीवन। यूपी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब कब से स्टार्ट होगी? शिक्षा चयन आयोग जिसका निर्माण होना था कब तक कंप्लीट हो जाएगा? और साथ ही साथ बच्चों की ये टेंशन है कि जो 2 साल से भर्तियां अटकी हुई हैं, क्या उसमें बढ़ोतरी होगी? और अगर नहीं बढ़ोतरी होगी तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो छट जाएंगे। इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यूपी शिक्षक भर्ती से लेकर के कुछ अपडेट आ रही है, वो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। इतना तो अब पक्का है कि अब यूपी में आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगी दिसंबर या जनवरी फरवरी तक, जब भी हो, लेकिन ये प्रोसेस अब अपने एक्शन में आएगा और हर दिन कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल ही रही है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप लोगों को यहाँ पर यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो आप लोग के लिए जरूरी होगी। ऐसे बहुत सारे ऐसे भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो बिल्कुल आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यूपी से रिलेटेड किसी भी टीचिंग वैकेंसी के इंफॉर्मेशन के लिए। देखो, सबसे पहले तो ये जो आप हेडिंग देख रहे हो, पदों की संख्या नहीं बढ़ी तो कहां जाएंगे 14 लाख अभ्यर्थी। अब आपको ये 14 लाख अभ्यर्थी आज वाले नहीं है, ये जो 2 साल पहले जो भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी वाली वैकेंसी है, और जिसको बताया जा रहा है कि शिक्षा चयन आयोग का गठन जब हो जाएगा, जब ये प्रोसेस आप बोल सकते हो इंचार्ज में आएगा, तो सबसे पहले जो है यही सारी भर्तियां क्लियर की जाएंगी। तो अब बच्चों का ये मांग है कि जो 2 साल के अंदर जो भी और शिक्षक पद जो है खाली हुए हैं, उनको भी इसमें ऐड किया जाए। आखिर में ऐसा मांग क्यों चल रहा है? जब आप इसका डेटा देखोगे ना, आंकड़े देखोगे, तो आपको लगेगा कि इतनी ज्यादा बेरोजगारी जो टीचिंग में और शिक्षण में जो है वहां पर यूपी में हो गई है। क्यों नहीं होगी? 2018 के बाद 2024 आ चुका है, वैकेंसी का एकदम वहां पे जो है अकाल पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं होगी? अभी आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, आप यहाँ पर देखना, आप खुद समझना। मैंने जब देखा तो मुझे भी लगा झटका एक। देखो, आप लोगों को पता है ये 14 लाख किस अभ्यर्थियों के बारे में बात हो रही है? थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताती हूँ। देखो, 1017 यानी कि 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर का पद खाली है, और इस 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑलरेडी जो है 1,14,000 स्टूडेंट्स अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं। अब सोचो ना कि 1017 सीट्स के लिए 1,14,000 जो है बच्चे अप्लाई किए, तो 1,017 स्टूडेंट्स लेने के बाद बाकी का क्या होगा? बैठ जाएंगे। तो इसीलिए इनका मांग है कि इस 1,017 में वो पद भी जोड़ दिए जाए जो अभी 2 सालों के अंदर खाली हुए हैं। अब सरकार ये मानेगी या नहीं मानेगी ये तो अलग बात है, लेकिन बच्चों की जो मांग है वो आप समझो। फिर दूसरी तरफ जो देखोगे, टीजीटी वाली वैकेंसी जो है, इसमें तो और भी शॉकिंग है। इसमें देखोगे, इसमें और शॉकिंग है। जो टीजीटी वाली वैकेंसी है, टीजीटी वाली वैकेंसी जो रुकी हुई है, 4,163 पद जो है खाली है टीजीटी और पीजीटी के लिए। यही वाली वैकेंसी अटकी हुई है ना, 4,163। ये टीजीटी पीजीटी वाली वैकेंसी जो है अटकी हुई है, लेकिन इसमें अप्लाई कितने स्टूडेंट्स ने किए हैं? 13,19,000, 13,19,000 स्टूडेंट्स ने जो है, अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है और वो वेट कर रहे हैं। तो सिर्फ 4,000 को लेकर के इनको तो रवाना कर दिया जाएगा बाकियों को। इसलिए ये मांग हो रही है कि ये भर्ती 2 साल से ऑलरेडी अटकी हुई है और हम इसका इंतजार कर रहे हैं, तो इसमें बाकी भी पद को शामिल कर दिया जाए। अब सरकार ये करेगी, चांस बहुत कम है, इसलिए क्योंकि ये सब अप्लाई और एप्लीकेशन सब कुछ ले लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि सरकार ये जरूर चाहेगी कि हम फ्रेश भर्ती एक लेकर के आएंगे, जिससे कि सरकार का भी, आप समझ रहे हो कि जो अभी पॉलिटिक्स में हुआ है उथल पुथल, उसमें भी जो है उनको एक बोल सकते हो कवरेज मिलेगा। और दूसरी चीज है कि लगेगा भी कि हाँ, नई शिक्षक भर्ती आई है, तो इसलिए इसमें चांस तो कम लग रहा है।
लेकिन इसी की मांग जो है लगातार बच्चे कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में तेजी आती भी है तो अगले साल अगस्त तक चयन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। ऐसे में आवेदन से लेकर चयन प्रक्रिया पूरी होने तक 3 साल का वक्त लग जाएगा। अगर दोनों भर्तियों में पदों की संख्या नहीं बढ़ती है तो पिछले 2 साल से भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे 14,28,000 अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों की संख्या में अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिर कहां जाएंगे। वहीं जिन अभ्यर्थियों ने पिछले 2 वर्षों के दौरान इन भर्तियों में, देखो ये टोटली जो है अगर देखा जाए तो एक तो भर्ती जो लटकी, जिस भी रीजन से लटकी हो, अब क्वालिफिकेशन और ये सभी चक्करों में तो फंसे ही, लेकिन उसके बाद से आ गया कि शिक्षा चयन आयोग के द्वारा ही अब ये भर्तियां पूरी की जाएंगी। तो अब शिक्षा चयन आयोग का गठन होते होते आप देख रहे हो 1 साल 1.5 साल हो चुका है, अभी तक जो है इसमें कुछ ज्यादा क्लैरिटी हमें देखने को मिल नहीं रही। अभी भी अभी इसका गठन हो ही रहा है, अभी ये बचे हैं तो वो बचे हैं, चीजें चल रही है। लेकिन सरकार का ये अभी कहना है, और जैसा अभी जो चीजें आई हैं सामने उसके अकॉर्डिंग कि ये जो लटकी हुई भर्ती प्रक्रिया है वो हो सकता है कि इस साल आपको स्टार्ट कर दी जाए। इस साल तो स्टार्ट होगा ही, अब हो सकता है सितंबर से जो है स्टार्ट हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, शिक्षा चयन आयोग जो नया आयोग गठन हुआ है वो पहले इन सारे भर्तियों को निपटाएगी एंड देन उसके बाद से आप लोग का यूपी टेट और फ्रेश वैकेंसी पर जाएगी। तो फिलहाल जो है यूपी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के यही सारी चीजें चल रही हैं और इसमें ये अपडेट अभी आ रहा है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेशन अब आपको शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यूपी से देखने को मिलेगी और जैसे जैसे अपडेशन आएगा वैसे वैसे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। टिल देन टेक केयर एवरीवन। अगर आपके कुछ क्वेरीज क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो।